Hello, friends, and welcome to a session on new rules for social media and OTT platforms. So, आप सब जानते होंगे, you all must be using Facebook, right, और WhatsApp, right, और आप सब, Amazon Prime हो गया या Disney Hotstar या Netflix पे कई बार, कोई सीरीज देखते होगे या ट्विटर, आप सब ट्विटर भी जानते होंगे। सो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अभी अभी नए रूल्स लाई है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ओके, सो इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों नए रूल्स लाने पड़े। ओके, व्हाई द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग न्यू रूल्स। दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें कि व्हाट आर दीज रूल्स, कि इस रूल्स के फीचर्स क्या हैं, इन रूल्स क्या ये रूल्स बोलते हैं। ओके, तीसरी चीज देखेंगे हम दैट what is the impact of these rules, कि how these rules impact the consumers and these platforms। okay, इस रूल्स का इम्पैक्ट क्या होगा जो यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के और जो कंज्यूमर्स हैं और गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई विल टेल यू कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखाता हूँ जो इसी लाइंस पे आया था। तो बेसिकली ये 2019 का क्वेश्चन है। तो 2019 में आरबीआई ने एक ऐसी रेगुलेशन गाइडलाइन निकाली थी फॉर डिजिटल पेमेंट सिस्टम, राइट, कि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा करके, राइट, एक डायरेक्टिव दिया था। तो क्वेश्चन आया था कि उस डायरेक्टिव के फीचर्स क्या हैं, कि वो डायरेक्टिव में क्या प्रोवाइड किया गया था, उस पर क्वेश्चन आया था। ओके, सो दैट्स वाई इसमें आपको प्रीलिम्स अगर आप 2021 दे रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रूल्स में क्या प्रोविजंस हैं इस रूल्स के अंदर, राइट। तो पहली चीज हम देखते हैं व्हाई द नीड फॉर द न्यू रूल्स। तो सबसे पहले तो ह्यूज यूजर बेस। तो ये जो कंपनीज हैं नाउ दे हैव बिकम टू बिग, राइट। व्हाट्सएप में ही 50 करोड़ से ज्यादा लोग, दैट मीन्स काफी बड़ी संख्या में इंडिया के, ऑफ इंडिया, मोर देन 50 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया यूज व्हाट्सएप, राइट। ऐसे यूट्यूब पे भी अराउंड 40 करोड़ पीपल हैं। ओके, सो इतने सारे लोग जब यूज कर रहे हैं तो इस स्पेस को जब इतने बड़ी कंपनीज और इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ नीड टू रेगुलेट देम, राइट। इतनी बड़ी चीज को हम अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते। ओके, दूसरा बड़ा रीजन है दैट इसका मिसयूज और अब्यूज बहुत होता है, कि देर इज लॉट ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज इन वेरियस वेज। जैसे फेक न्यूज आप देखते हैं या ऑब्सीन कंटेंट, कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म से ऑब्सीन कंटेंट किस टाइप से, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से ऑब्सीन कंटेंट आपने देखा होगा, कुछ वेब सीरीज हैं जिन पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे तांडव हो गया। ओके, रिसेंटली ये जो वेब सीरीज थी इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, ऐसी दूसरी भी कई सीरीजेस हैं उन पे कंट्रोवर्सी हुई थी। कई बार ऐसी सीरीजेस कुछ कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देती है। ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू चेक सच मिसयूज और अब्यूज। इनफैक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द गवर्नमेंट should make some rules regulations to prevent child pornography on these platforms। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एंड हैज इवन आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मेक सम रूल्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका और कैसे होता है, कई बार फ्रॉड करते हैं लोगों को, लाइक फेक आईडी बना के दे ट्रैप पीपल। ओके, तो ये भी एक तरीके से मिसयूज होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल मिसयूज एंड अब्यूज देयर इज अ नीड टू रेगुलेट दीज प्लेटफॉर्म्स। अगला है कि कई बार ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करते हैं। कैसे, जैसे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, जैसे अभी आपने देखा था 26 जनवरी को काफी वायलेंस हुआ था। ओके, सो उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा कि कुछ लोगों ने ट्वीट ऐसा किया है जिसके कारण ये वायलेंस इंसाइट हुआ है। ओके, और वो ट्वीट्स यू ब्रिंग देम डाउन, उनको हटा दिया जाए, राइट, उन लोगों के अकाउंट्स हटा दिए जाए। बट ट्विटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली। ओके, इनफैक्ट इसी को लेके जो हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि यूएस में जब कैपिटॉल हिल पे, जब आपने देखा होगा अभी, बहुत ही लाइक रायट्स हुए थे, कई लोग घुस गए थे उसमें। तो दे वेंट देयर बिकॉज ऑफ द ट्वीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्विटर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसके कारण यूएस कैपिटल हिल में वायलेंस हुआ। और ट्विटर ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ही इट रिमूव द अकाउंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ओके, सो बट सेम केस अब इंडिया में हुआ, 26 जन को वायलेंस हुआ। सो ट्विटर से रिक्वेस्ट किया बट इट डिड नॉट रिमूव। ओके, सो ऑन दिस ग्राउंड ऑल्सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट नीड्स more control over these platforms to regulate them। that's why there is a need for new rules, right। recruitment of terrorists, तो आप सब जानते होंगे, कई बार जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से दे यूज सोशल मीडिया फॉर देयर प्रोपागंडा फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। और कई बार लोग इसके इन्फ्लुएंस में आके दे इवन लीव देयर कंट्री एंड गो टू ज्वाइन दिस
ग्रुप्स। तो इसलिए दिस इज अ बिग थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कई बार इसके कारण राइट्स, दंगे वंगे भी बहुत हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स ओनली। So there is a need to regulate them. Next is to empower the user. So again, so basically अगर देखा जाए एज अ यूजर, अगर आप देखो तो आपको कुछ ग्रीवियंस आता है इनसे, तो आपके पास इतना क्लियर मैकेनिज्म नहीं है कि आप उस ग्रीवियंस को कैसे डील करवा सकते हो। ओके, तो इसीलिए इन रूल्स के अंदर क्लियर मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है ग्रीवियंस के लिए। आप जा सकते हो और क्लियर टाइमलाइन दी है कि इतने टाइम के अंदर योर ग्रीवियंस हैज टू बी रिजॉल्व। सो दैट empowers the user of these platforms, and it also ensures the accountability of these big platforms, okay, because इनकी responsibility भी बनती है, because accountability for what, it ensures accountability for what is posted on their platforms, right? आप ऐसा ये government argues that these platforms cannot say that कि we cannot monitor all content so we will not be liable, okay, क्योंकि इन लोगों की भी responsibility बनती है कि they should bring in place some mechanisms जिससे ऐसी चीजें कर्ब हो, okay। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर दी रूल्स। सो रूल्स आर कॉल्ड, रूल्स का नाम रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ओके, रूल्स 2021, राइट। नाउ ये इंपॉर्टेंट आप थोड़ा ध्यान में रखिए प्रीलिम्स के लिए कि ये रूल्स सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं रेगुलेट करते, बट डिजिटल मीडिया और ओटीटी और ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करते हैं, ओके। सो पहले हम देखते हैं दी गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के लिए क्या रूल्स हैं। और दूसरी चीज, ये रूल्स कौन एडमिनिस्टर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ओके। दीज रूल्स विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। प्लीज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो सबसे पहली चीज, इट सेज दैट ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड फॉर सेफ हार्बर प्रोविजंस। तो बेसिकली क्या है, आईटी एक्ट में देयर आर सेफ हार्बर प्रोविजंस। दैट मीन्स दैट इफ these platforms, social media platforms follow certain due diligence, then they will not be liable for anything that has been posted on their platform, okay, anything wrong that has been posted on their platform। कुछ गलत अगर उनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया गया तो आईटी एक्ट के सेफ हार्बर रूल्स के अंदर दे विल नॉट बी लायबल फॉर दैट, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, ओके। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ड्यू डिलीजेंस कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप, अगर आपको सेफ हार्बर प्रोविजंस का बेनिफिट चाहिए, अगर आपको आपको क्लेम करना है कि वी आर नॉट लायबल अंडर सेफ हार्बर प्रोविजंस, तो आपको कुछ ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, कुछ सिस्टम्स प्लेस में करने होंगे, ताकि आप पहले ही आपके विच सिस्टम्स विच इंश्योर कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ गलत कंटेंट ना आए। अगर उसके बाद भी आ जाता है, अगर आप वो फॉलो करते हो उसके बाद भी आ जाता है, देन यू आर अंडर दी सेफ हार्बर प्रोविजन, तब आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। बट अगर कुछ गलत आता है और देखा गया आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं फॉलो की इन प्लेटफॉर्म्स ने, तो इन प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी बनती है, ओके। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स, एंड अंडर इट आपकी ग्रीवियंस 15 डेज में इनको सॉल्व करनी है और 24 आवर्स में एक्नॉलेज करनी है, ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली वुमेन यूजर्स। दैट मीन्स अंडर दीज रूल्स अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट है या न्यूडिटी है, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहा है, राइट, सो ऐसा कुछ कंटेंट है, तो अगेन ऐसे कंटेंट को इन मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे टेक इट डाउन एज सून, राइट, जैसे ही इनको पता चले वैसे ही ऐसे कंटेंट को दे टेक इट डाउन, ओके। अगला है वॉलेंट्री यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। दैट मीन्स जैसे अभी आप देखते हो ब्लू टिक आता है, ओके। सो अगेन अभी तो ब्लू टिक सबको नहीं मिलता ट्विटर पे, राइट, बट नाउ दी रूल्स कॉल फॉर दैट कि एवरी इंडिविजुअल कुड वॉलेंट्री वेरीफाई देमसेल्व्स एंड गेट अ सेपरेट वेरिफिकेशन मार्क। सो इससे फायदा क्या, बेसिकली दिस विल हेल्प weed out fake IDs. It will help weed out fake IDs, okay। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो गिव्स यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। सो देख रहे हैं आप, यूजर को एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। अपॉर्चुनिटी टू हर्ड मतलब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका अब आपको बिना सुने हुए आपका कंटेंट हटा नहीं सकता, या हटा दिया तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको कि आप अपना रीजन दीजिए कि क्यों आपका कंटेंट दोबारा लाया जाए, ओके। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी एजेंसी ने, कोर्ट ने, या किसी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बोल दिया कि दिस कंटेंट इज अनलॉफुल एंड यू शुड रिमूव इट, देन इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 24 आवर्स के अंदर उसको रिमूव करें, ओके। नेक्स्ट इज दैट ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देता है।
एक है नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स और दूसरी कैटेगरी होती है सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। ओके, एंड दिस कैटेगरी क्या सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि उनका यूजर बेस बहुत बड़ा है। तो सिग्निफिकेंट होने का वो क्या है, दैट सिग्निफिकेंट जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट सिग्निफिकेंट होगा, जो बहुत बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगी, उनको एडिशनल ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना है, जैसे जैसे मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। ओके, मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, ओके, कंप्लायंस ऑफिसर, राइट, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, और ऐसे कुछ और ड्यू डिलिजेंस है वो उनको फॉलो करना है, राइट। एक और ड्यू डिलिजेंस जो उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो करना है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी मैसेज चल रहा होगा और ऐसा कोई मैसेज होगा विच हैज थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री और विच इज अगेंस्ट दीज रूल्स, देन उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने में दी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स वुड हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट, राइट। मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्डेड मैसेज चल रहा है विच हैज क्रिएटेड अ रॉयट, जिसके करंट राइट्स हो गए, तो वो फॉरवर्ड मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, व्हाट्सएप को would have to identify that originator and tell the government about that originator. Okay, now next is the digital media ethics code. Okay, now this relates to digital media and OTT platforms. Okay, तो ये किसको रेगुलेट करता है? डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को, एंड दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ IB। ओके, पिछला वाला कौन एडमिनिस्टर करता था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, राइट। तो OTT क्या हो जाता है? जैसे नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स जैसे OTT उनको रेगुलेट करने के लिए। ओके, सो देयर इज अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया, कि इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स कि दिस इज व्हाट यू शुड शो ऑन योर प्लेटफॉर्म्स, राइट। ये सब आपको एथिकल प्रिंसिपल से जो फॉलो करने चाहिए। ओके, अगला है इट प्रोवाइड्स फॉर सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट एज यूनिवर्सल अडल्ट एंड अडल्ट। ओके, तो सेल्फ क्लासीफाई करेंगे कंटेंट, प्लस इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेरेंटल कंट्रोल्स, ताकि वो कंटेंट एज अप्रोप्रिएट लोग ही देख पाए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स दीज जो पब्लिशर्स ऑफ न्यूज इन ऑन डिजिटल मीडिया होते हैं, नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट गिवन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट। तो बेसिकली ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है बिटवीन डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया। ओके, डिजिटल एंड प्रिंट एंड TV मीडिया। ओके, next is it provides for 3-level grievance redressal mechanism, again important for prelims। okay, तो 3-level mechanism क्या है? लेवल 1 है सेल्फ रेगुलेशन, ये होगा पब्लिशर्स के खुद के रेगुलेटर्स होंगे, उनके खुद के ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होंगे, उनके थ्रू। लेवल 2 है सेल्फ रेगुलेशन बाय अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। ओके, सो बेसिकली कुछ पब्लिशर्स मिलकर खुद की एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाएंगे एंड दैट विल रेगुलेट दी कंटेंट ऑन दीज platforms, or that will regulate these bodies. And level 3 is the oversight mechanism that will be undertaken by Ministry of Information and Broadcasting। मतलब ये oversight mechanism कौन करेगा? Ministry of IB करेगी। ओके, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये रिमेंबर करिए कि 2 लेवल तक ही सेल्फ रेगुलेशन है, 3rd लेवल पे ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है। नाउ दिस ओवरसाइट मैकेनिज्म इज बेसिकली टू सी वेदर सेल्फ रेगुलेशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ IB। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू चेक द मिसयूज एंड अब्यूज, राइट। जो भी इतना मिसयूज और अब्यूज हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स का, जो भी इस पे फेक न्यूज़ वगैरह ये सब चेक करने में हेल्प करेंगे ये रूल्स गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली अब पावर्स दे दी गई है अंडर दीज रूल्स। इट एम्पावर्स ऑल्सो यूजर्स, राइट। यूजर्स आपने ऑलरेडी देख लिया कि आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को आप बोल सकते हो, ही और शी विल रिस्पॉन्ड विद इन 15 days, राइट। and also you have opportunity to be heard, so in सब चीज़ों से the users are empowered। okay, it also brings accountability and transparency in big tech companies, as already told you। जो इतनी बड़ी टेक कंपनीज हैं अब आज की डेट में उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दैट दे हैव, राइट। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन डिजिटल एंड प्रिंट एंड TV मीडिया, क्योंकि अभी तक प्रिंट और TV मीडिया क्या था? ज़्यादा रेगुलेटेड था, बट अब डिजिटल मीडिया को भी ये प्रॉपरली रेगुलेट कर रहे हैं, सो देन इट मेक्स रेगुलेशन के टर्म्स में दोनों को थोड़ा सिमिलर प्लेस करता है। ओके, but some issues or concerns are there। first is the concern of threat to privacy of the users, right, कि जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी को थ्रेट है, तो एक कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न है दैट इनफैक्ट यही एक मेजर कंसर्न है, दिस वन इज मेजर वन,
दैट गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर सकती है, दैट गवर्नमेंट कैन मिसयूज, दैट स्टेट कैन मिसयूज इट टू कर्ब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, राइट. तो ये एक बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग दीज रूल्स. ओके, एंड उसके अलावा दूसरा कंसर्न क्या है कि देयर कुड बी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ यूजर्स. ओके, एंड इसके अलावा एक और लाइक माइनर कंसर्न ये, जो यूजर्स हैं, अब जैसे ऐसे रूल्स आ जाएंगे तो उनका जो कंटेंट को एक्सेस है, राइट, दैट विल बी अगेन वेरी मच लिमिटेड. ओके, सो दिस इज इट फॉर आवर सेशन, राइट. आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि आप लोग क्या सोचते हो. ओके, कि आप लोग क्या सोचते हो कि ये रूल्स में आर दीज रूल्स प्रॉपर, और विल दे अंडरमाइन, क्या ये रूल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अंडरमाइन करेंगे, राइट. क्या और इश्यूज हो सकते हैं इन रूल्स के साथ, राइट. और लास्टली, क्या सेल्फ रेगुलेशन मॉडल इज प्रॉपर फॉर सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, वेदर सेल्फ रेगुलेशन मॉडल इज प्रॉपर फॉर सोशल एंड डिजिटल मीडिया. तो ये कुछ क्वेश्चन है. इनफैक्ट आगे जाके आप जो भी इस पे आर्टिकल्स देखेंगे, more or less they will revolve around these questions. So this is it for our session, and I hope you liked it. Please like and subscribe, and also join our Telegram channel for getting daily quizzes and notes, which will be very helpful in your preparation. So thank you very much, and see you again next time.